शॉप पे बैठे बैठे ही इनको एकदम से अचानक से दर्द हुई। ट्रोपोनिन टेस्ट है वो थोड़ा पॉजिटिव पॉइंट्स में आया। डॉक्टर साहब ने बोला कि अब आप एंजियोग्राफी के लिए जाओ। जब हमारी फर्स्ट सिटिंग हुई उसी समय ही डॉक्टर साहब ने हमें पूरा स्क्रीन में हमें दिखाया कि ये दिक्कत आ रही है, कि ऐसे इनकी ब्लॉकेज है, एक में मेडिसिन से भी ठीक हो सकता है, सेकंड पॉइंट स्टंट्स भी पड़ सकते हैं, और थर्ड पॉइंट जो है वो सर्जरी भी हो सकती है। मेरे हस्बैंड बिल्कुल नॉर्मल थे कि अब लग ही नहीं रहा था इन लोगों को। एंजियोग्राफी हुई है और स्टंट भी पड़ा है, हंसते हुए ही बाहर आए। स्टार्स देना चाहिए ना आपके हॉस्पिटल या आपके स्टाफ मेंबर्स को। अगर 5 से ज्यादा स्टार भी होते ना तो हम लोग ये भी देते। नमस्कार जी, मैं सोनिया, मेरे हस्बैंड नेम विक्रम सिंह है और हम लोग आई लिव इन फिरोजपुर, डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर। एक्चुअली मेरे हस्बैंड को थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, प्रॉब्लम हार्ट की प्रॉब्लम आ गई थी। इस वजह से हम इधर आए हीलिंग हॉस्पिटल चंडीगढ़ 34 सेक्टर में। हम लोगों की शॉप है, शॉप पे बैठे बैठे ही इनको एकदम से अचानक से दर्द हुई। और दर्द हुई तो मैंने ऐसे ही जस्ट वैसे ही बोल दिया कि आप जाके हॉस्पिटल से मेडिसिन ले आओ। तो ये हमारे उधर हॉस्पिटल है, बहुत अच्छा है हॉस्पिटल वहाँ पे भी। और वहाँ से हमने मेडिसिन ली और मेडिसिन दी, उन्होंने डॉक्टर साहब ने दी और एक इंजेक्शन भी लगाया, बाकी मेडिसिन लिख के दी। उससे इनको काफ़ी रिलीफ मिला। लेकिन उन्होंने लिखा था कि एंजियोग्राफी जो है वो आप लोगों ने करवानी है, और इसके लिए एंजियोग्राफी के लिए हमारे उधर भी 1-2 हॉस्पिटल हैं। लेकिन इसी दरमियान हमने इधर मेरे हस्बैंड के जो ब्रदर हैं चंडीगढ़ में, उनसे हम लोगों ने बात की तो वो बोल रहे हैं कि हमारे इधर डॉक्टर बहुत हीलिंग हॉस्पिटल में बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, हम इधर आके बात करते हैं। तो हम लोग सुबह ही वहाँ से चल पड़े और इधर आए। इधर हम हीलिंग हॉस्पिटल 34 सेक्टर में आए। यहाँ पे हम डॉक्टर आरपी सिंह डॉक्टर से बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों की यहाँ पे सीटिंग हुई। हमने तो जस्ट वैसे कहा कि हमने एंजियोग्राफी करवानी है। वो फिर उन्होंने बोला कि पहले सारे टेस्ट के बाद लास्ट मोमेंट पे हम एंजियोग्राफी करवाते हैं। ऐसे नहीं कि एकदम कोई आया और हमें किसी ने बोला कि एंजियोग्राफी के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमने बोला कि जैसे आपको ठीक लगता है वैसे आप कर लो। तो उन्होंने सबसे पहले हमारे टेस्ट करवाए, इको वगैरह करवाई, ईसीजी करवाई, ये सारा नॉर्मल था। इसके बाद एक और टेस्ट होता है, शायद मेरे ख्याल ट्रोपोनिन टेस्ट है, वो थोड़ा पॉजिटिव पॉइंट्स में आया और उसकी वजह से डॉक्टर साहब ने बोला कि अब आप एंजियोग्राफी के लिए जाओ। हमने उसी समय एडमिशन हमारी की। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टर साहब ने गाइड किया, और जब हमारी फर्स्ट सिटिंग हुई उसी समय ही डॉक्टर साहब ने हमें पूरा चार्ट बना के दिखाया कि ऐसे प्रॉब्लम आ सकती है। 3 स्टेजेस हैं, एक में मेडिसिन से भी ठीक हो सकता है, सेकंड पॉइंट स्टंट्स भी पड़ सकते हैं, और थर्ड पॉइंट जो है वो सर्जरी भी हो सकती है। ऐसा सारा उन्होंने पूरी डिटेल में मेरे को बताया उन्होंने, डॉक्टर साहब ने। हमने बोला कि जैसे आपको ठीक लगता है वैसे डॉक्टर साहब आप कर सकते हो। तो हमने एडमिशन इधर करवाई और फिर इनकी नेक्स्ट डे इनके एंजियोग्राफी होनी थी। एंजियोग्राफी के लिए सुबह लेके गए और उसमें हमें उसके बाद पूरी स्क्रीन में हमने दिखाया ये प्रॉब्लम आ रही है। पूरा स्क्रीन में हमें दिखाया कि ये दिक्कत आ रही है, कि ऐसे इनकी ब्लॉकेज है। तो अब कैसे, हमने बोला डॉक्टर साहब अब जो करना है आपने अच्छे उसके हिसाब से ही करना है। तो हमने बोला कि अगर स्टंट पड़ रहा है तो देख लो, इट्स ओके, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने हमारी इतनी हेल्प की, बहुत ज़्यादा हेल्प की। और फिर इसके बाद जब स्टंट पड़ गया, मतलब बिल्कुल नॉर्मल थे मेरे हस्बैंड, बिल्कुल नॉर्मल थे कि अब लग ही नहीं रहा था इन लोगों को। एंजियोग्राफी हुई है और स्टंट भी पड़ा है, हंसते हुए ही बाहर आए। हमें सबसे रिलीफ इसी चीज का हुआ। और जब मैंने बाहर आके इनको जब मिले, ऐसे था कि लग ही नहीं रहा कि मेरा कोई स्टंट पड़ा या कुछ है, ऐसा कुछ भी। इनको जैसे मतलब सिंपल हम लेटे हुए हैं और डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, ऐसा बहुत ही अच्छे तरीके से डॉक्टर साहब ने हमें मेरे हस्बैंड को हैंडल किया। नमस्कार जी, जो मैं ऑपरेशन थिएटर ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਤਿਆਰ किया कि मैं ਚੱਲ ਲੱਗਾ नहीं मैं ऑपरेशन करने जा रहा हूँ, मैं अपना मेरा ऑपरेशन हो रहा है। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਆਇਆ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ, ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ। ਬਾਕੀ ਸਟਾਫ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਬੜੀ की है, मेरी फैमिली ਦਾ ਰੱਖਿਆ है। सर मैंने कोई तकलीफ नहीं हो रही, उनका बहुत वधिया महसूस कर रहा है। जिस समय मैं अपने आप को खुद मतलब वधिया कर रहा हूँ, अपने आप को महसूस कर रहा हूँ। अच्छा है, मैं थैंक्स करता हूँ
हेलिंग हॉस्पिटल 34 सेक्टर गिल्स। देखो सबसे पॉजिटिव पॉइंट्स क्या था, जब ये आईसीयू में थे तो वहां पे जो स्टाफ था, मैं तो इतनी खुश हूँ कि वहां पे जो स्टाफ था कि इतना अच्छे तरीके से था। मेरे हस्बैंड जब भी हम चाहे 2 मिनट्स के लिए हम लोग जाते थे, क्योंकि वहां पे इतना ज्यादा अलाउड भी नहीं होता है कि सब जाएं जी जाके अपना बात बूत करें। तो वहां पे जो स्टाफ मेंबर्स है, लड़कियां थी, जो नर्स थी, वो इतनी अच्छी थी कि इनको कभी भी ये नहीं रियलाइज हुआ कि मैं अपनी फैमिली से अलग हूँ या कुछ है। और वो खुद ही बताते हैं, ये लोग खुद ही बता रहे हैं कि मेरी ना मतलब बहुत अच्छे तरीके से मेरे से बात की, मेरी हर पोजीशन को समझा उन्होंने, मतलब मैं एज ए फैमिली की तरह मेरे से वो जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो रहे हैं। तो मैं बहुत हैप्पी हूँ इस हॉस्पिटल, हीलिंग हॉस्पिटल से, और ख़ास करके अपने डॉक्टर साहब आरपी सिंह डॉक्टर से, कि बहुत अच्छे उन्होंने तरीके से हैंडल किया। जैसे कह रहे हैं ना कि डॉक्टर अच्छे हों या स्टाफ मेंबर्स, जो पेशेंट है उसकी बीमारी अपने आप कट जाती है। एक्चुअल मेरे हस्बैंड के साथ भी ऐसे ही हुआ। डॉक्टर साहब ही थे जिन्होंने इनकी हिम्मत को मतलब बहुत अच्छे तरीके से बरकरार रखा। तो मैं डॉक्टर साहब का बहुत थैंक्स कहती हूँ। और मेरी सबसे यही गुजारिश है कि वैसे तो किसी को दिक्कत ना ही आए तो ज़्यादा बेटर है, परमात्मा करे। और अगर किसी को कोई दिक्कत ऐसी आती है तो हीलिंग हॉस्पिटल दी बेस्ट हॉस्पिटल, ये तो मतलब हम कह ही नहीं सकते। हम हमारे डॉक्टर साहब से भी यही बात हुई है कि अगर स्टार्स देना चाहिए ना आपके हॉस्पिटल या आपके स्टाफ मेंबर्स को, अगर 5 से ज्यादा स्टार भी होते ना तो हम लोग ये भी देते। थैंक यू सो मच।